बहुत तेज है, हम और पास नहीं जा पाएंगे। बहुत रिस्की है, आई रिपीट बहुत रिस्की है। लौट जाओ, आई रिपीट जेम्स, लौट जाओ। कोई फायदा नहीं है जेम्स, बात मानो, इसमें बहुत खतरा है। सही जगह है ना? जाओ तुम लोग जाकर बैठ जाओ वहाँ पर, मैं अपनी बियर्स लेकर आता हूँ। चल लाना। ठीक है। हाय शरद, 3 बियर्स दे दो प्लीज। लेके आ जा। ओके सर। थैंक यू सो मच यार। हाँ परफेक्ट है, मुझे भूख लग रही है। क्या यार तू भी, इसलिए हम तुझे ऐसी जगह लेकर नहीं आते। ये हुई ना बात, आ गई हमारी बियर्स। चीयर्स गाइस, चीयर्स। अबे आराम से पीना। ठीक है फिर ऑर्डर करते हैं। और भाई नए लोग कैसे लगे हैं? शानदार। एक्सक्यूज मी। पता नहीं कौन सा बंदा कितने दिन टिकने वाला है। अरे कब से किसे घूरा जा रहा है? नहीं कोई नहीं है, ऐसे मत देखो, उसे पता चल जाएगा। क्या कर रहे हो यार, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। एक बात बोलूं, उसे किसी सोल्जर को डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। देखते हैं, वहाँ 3 लोग हैं, मैं उन लोगों से बात करके आता हूँ। अरे भाई क्या कर रहा है यार, देख मेरी बात मान, सीन क्रिएट मत कर। सॉरी मुझे लेट। अच्छा हुआ तू नहीं गया। देख भाई इस बार तेरी दाल नहीं गलने वाली है। अब बस भी कर, उसे घूरना बंद कर। आसपास और भी तो लड़कियां हैं। शरद। हाँ जी सर। जरा इधर आना, इधर। बस 2 मिनट सर, अभी आया। हम अपनी बात करें। चलो बिल भी आ गया। सही है। चल जेब भी निकल, तेरी बारी है। चल भाई निकलते हैं यहाँ से। पहले बिल मंगवा ले फिर चलते हैं। ब्रो पे कर दिया मैंने। तो फिर और कौन करता पायलट? अबे बस कर, जब झेला नहीं जाता तो इतना पिता क्यों है तू? मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ी है। मत जाओ। आती हूँ। रुक जाओ। मैं जा रही हूँ। चलना, चलते हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ।
अरे रुक जा यार, ड्रिंक तो खत्म होने दे। हेलो गाइस, हेलो, गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। तुम गई नहीं? क्योंकि तुम कब से मुझे घूरे जा रहे हो, मेरे खाने को भी घूर कर टेस्टलेस कर दिया। और अब जब हम जाने लगे तो तुम कह रहे हो प्लीज मत जाओ। ऐसा कैसे होगा? फनी है ना, पर उससे भी ज्यादा ये सैड लग रहा है ना? गुड नाइट गाइस। जा रही हो? हाँ, जा रही हूँ। वो तो गई, चली गई। 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। क्या कर रहा है यार, जाने दे 1 उसे। मिनट रुक तो जाओ, मेरी बात सुनो। सुनो, तुम ऐसे मेरा मजाक उड़ा कर जा नहीं सकती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस गुड नाइट कहा। सिर्फ गुड नाइट। हाँ, एक बात बताओ, तुम हमेशा अजनबियों से इतने सवाल करते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड जो मेरे साथ था? लड़का लड़की साथ दिखे तो उनके बीच कुछ होना तो चाहिए ना। इतने पुराने ख्याल के लगते तो नहीं हो। वो मेरा कलीग भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तो क्या मतलब था? तुम रात भर किसी को घूर सकते हो और मैं किसी को हेलो भी नहीं कह सकती हूँ। बस बस, अब तुम मेरी टांग खींच रही हो। बस समझ नहीं पा रही हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तुम और मैं लवर्स हैं। मान लो हम दोनों डिनर पर यहाँ आए हैं, सिर्फ हम दोनों। फिर एक लेडी आकर मुझसे गले मिलती है और हेलो कहती है। कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारे जवाब पर डिपेंड करेगा। हाँ, रियली? ओके, तुम्हारा नाम क्या है? अलारा, चलो आ जाओ। और कितना टाइम? तुम जाओ। लगता है आज किस्मत भी तुम्हारा साथ दे रही है। अलारा, अच्छा नाम है। और तुम्हारा? चैम। चैम। ओके चैम, तो बताओ हेलो बोलने का क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं, पर बहुत सी चीजों की शुरुआत हो सकती है। मैं 2 घंटे से यहाँ पर हूँ। कब से मुझे घूरे ही जा रहे हो, बात तक नहीं की, और अब कह रहे हो घर मत जाओ। ऐसे दाल नहीं गलेगी। दाल तो बिल्कुल गलेगी। अच्छा रुको रुको, मेरी बात सुनो। कुछ ऐसा करते हैं, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम भी पूछो, ओके? और अगर तुम्हें मेरा जवाब पसंद आया तो तुम मुझे अपना नंबर दे देना। और अगर नहीं पसंद आया तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूंगा। सिंपल। अच्छा, चालबाजी। बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे साथ ये सब नहीं चलने वाला। कम ऑन, कम ऑन, पूछो ना। अरे भाई तू ये सब क्यों कर रहा है यार, रुक जाना। यार दे दे। और तू यहीं रुक, कहीं जाना मत। 10 मिनट में आता हूँ मैं। अगर 10 मिनट में नहीं आया तो मैं निकल जाऊंगा। हाँ निकल जा, बहुत काम है मुझे। खुद आ जाऊंगा। जल्दी आना। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिखा। ठीक है, दिखाओ। मैंने 5 और 6 का मैटर लिख दिया है। Okay. 4 बचा है, पर शायद कुछ ज्यादा नहीं है। मैं वो भी जल्दी खत्म कर दूंगी। वैसे तुमने सारा काम कर लिया, आगे भी अच्छा ही करोगी। हाँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी और मच। अगर कोई मदद चाहिए Bye. तो मुझे बता देना। ओके बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने फोन किया था तुम्हें, लेकिन तुमने उठाया नहीं। नहीं उठाया? पर क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? वैसे भी यहाँ आकर तुमने गलती की है। ऐसा क्या किया? मैं यहाँ पर काम करती हूँ। जानता हूँ, पर यह बताओ कि किसी आम नागरिक का इस तरह म्यूजियम देखने आना गलत कैसे हो सकता है? और वैसे मेरे पास एक बहुत ही कीमती आर्टिफैक्ट है, इसे छोड़ने आया हूँ। लो। सुनो, ये म्यूजियम है, यहाँ किसी चीज को छू नहीं सकते। एनीवे, तुम मेरे साथ मजाक करना कब बंद करोगे? तब जब तुम मुझे सीरियसली लेना शुरू करोगे।
एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई मेरी मदद कर सकता है? शांत हो जाओ, चुप रहो। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। पहले बताओ मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? क्योंकि मेरी मर्जी है। और क्यों? तुमने मुझे बस एक ही बार कॉल किया था, फिर तुम एकदम से 2 हफ्तों के लिए गायब हो गए और आधी रात को कॉल किया। किसी से एक बार मिलकर कोई आधी रात के 2 बजे कैसे कॉल कर सकता है? हाँ, मैं सब समझती हूँ, सब कुछ। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारे इरादे क्या हैं। अच्छी तरह समझ लो। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है लारा। सोचना भी मत। 1 मिनट रुकोगी तुम? एक मिनट, एक बात बताओ, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूंगी? मैंने कहा था ना, ढूंढ ही लूंगा। इस्तांबुल होता तो इम्प्रेस हो जाती, पर छोटे शहर में ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। ऐसी बातें करती हो? कैसी? डिफेंसिव। अगर डिफेंसिव का मतलब ये है कि मेरी सोच बहुत ही मॉडर्न है, तो तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। इसीलिए तो उसी दिन कहा था ना कि तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। कहा था ना। अब मुझे जाना है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से गलेगी। तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही यकीन है। हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या सवाल किया था? याद है मैंने क्या जवाब दिया था? जब मैंने तुम्हें कॉल किया था। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने सुन तो लिया, मैंने फोन किया था। नेटवर्क नहीं था, पता नहीं चला तुमने कॉल किया। एनीवे, तुमने 2 हफ्ते बाद कॉल किया, तो तुम समझ रहे हो, है ना? ओके, तो गलती सुधारने का एक मौका दे दो। मान जाओ। मेल्टम, यस। मेल्टम डियर, इनका नाम चैम है। हेलो, हाउ आर यू? हाँ, देखो ये अपने साथ म्यूजियम के लिए एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट लेकर आए हैं। तुम इनकी मदद कर सकती हो, इन्हें बैक रूम में ले जाओ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं चलती हूँ। नहीं, रुको। चलें फिर? लारा, मुझे मिस अलारा से कुछ जरूरी बातें करनी है, इसलिए ये आर्टिफैक्ट मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। ओके आप इसे बैक रूम में ले जाइएगा और जब हमारी बात खत्म हो जाएगी तो मैं... ओके, ठीक है, मैं बैक रूम में आपका इंतजार कर रही हूँ। जी बिल्कुल, आता हूँ। बहुत ही शातिर हो तुम। यार, इतने नखरे करने की जरूरत क्या है? मैं तो बस तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहता हूँ, और क्या। मतलब डेट पर ले जाना चाहते हो? ओके, देखो लारा, मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि मिस मेल्टन मेरा वहाँ इंतजार कर रही है। तो जल्दी दो। क्या? पेन और पेपर। यार, तुम्हारे इस बैग में पेन और पेपर तो होगा ही ना? मेरे पास पेपर के नाम पर बस यही है। चलेगा। पेन? पेन, यही तो था। ये लो। तो आज रात 8 बजे यहाँ मिलेंगे। पता लिख दिया है? आ जाना। फाड़ा क्यों? सिर्फ कोना फाड़ा है और कुछ नहीं। क्यों? आज शाम 8 बजे। प्राइस टैग तो निकाल देते। ओह, असली तो दिख रहा था। हाँ, एकदम असली। तुमसे मिलना था मुझे। पर क्यों? तुम अब तक वजह नहीं समझी। नहीं आएगी। मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। आ गई तुम। तुमने वेट किया? हाँ। पर क्यों? तुमने वेट क्यों करवाया? ताकि कोई शक ना रहे। ताकि कोई शक ना रहे। अच्छा है। तुम क्यों रुके रहे? ताकि शक ना रहे। शक दूर शक हो गया दूर ना हो तो। गया। तो क्या प्लान है? मुझसे पहले कितनी लड़कियों को यहाँ ला चुके हो? तुमने समझा क्या है मुझे? पता नहीं, तुम ही बताओ क्या समझना चाहिए।
तुम्हारा सबसे लंबा रिलेशन कितने साल चला? 8 साल। क्या बात है, 8 साल। बिल्कुल। और हम अब तक साथ में हैं। क्या मतलब अब तक साथ में? हाँ, हम एक ही घर में रहते हैं। यार क्या क्या मतलब? मेरा डॉग, उसका नाम पोर्थोस है। ओके, अच्छा है। और तुम्हारा? मैं डॉग की बात नहीं कर रहा था, लेकिन अगर तुम्हें जवाब नहीं देना है तो कोई बात नहीं। 4 साल। 4 साल। और तुम्हारा? 7 महीने। तुम्हें याद नहीं? बता रहा हूँ। अटैचमेंट से डरते हो? नहीं, उस वक्त एक प्रोफेशनल वजह थी तो... अरे हाँ, मैं तुम्हें पूछना तो भूल ही गई। तुम यहाँ फोचा में क्या कर रहे हो? मैं फोशा में नहीं, उजुनादा में हूँ। तो तुम सोल्जर हो? सही पहचाना, नेवल ऑफिसर हूँ। नेवल ऑफिसर हो? वाह, काश तुम नहीं होते। यानी मैं तुम्हें पसंद आया? दाढ़ी के साथ ज्यादा अच्छे लगे। अच्छा हुआ बता दिया। और तुम हमेशा से फोचा में थी? नहीं, मॉम और मैं करीब 6 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ खुदाई भी होती है। मैं कभी कभार वक्त बिताने के लिए म्यूजियम भी चली जाती हूँ। मुझे लगता है इतिहास को फिर से जीना काफी इंटरेस्टिंग होता होगा, और यही तुम्हारा पैशन भी तो है, तो जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। और मुझे ये भी लगता है जब हम तारों की तरफ देखते हैं तो अतीत झलकता है। सच है ना? बड़े रोमांटिक टाइप के सोल्जर लगते हो तुम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हूं मैं, एकदम रोमांटिक। तुम्हारी मॉम वो क्या करती है? मेरी मॉम एक राइटर थी। 3 साल पहले गुजर गई। I'm so sorry। थैंक यू। तुम्हारे बाबा? नहीं, मेरे बाबा भी नहीं है। तो क्या वो भी अब नहीं रहे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। हो सकता है। हाँ, सही पहचाना, मुझे डैडी इश्यूज हैं। जब छोटी थी तब हमें छोड़कर चले गए थे। अच्छा, तुम मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ। बचपन में ही मैंने माँ को खो दिया। बाबा की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, और उन्हीं प्रॉब्लम से वो हार गए। काफी अच्छी ट्रिक है। क्या मतलब? यही बातचीत वाली। इकलौती ट्रिक है। लंबे वक्त से इंतजार किया। कितने वक्त से? बहुत लंबे। ओह बाय द वे, ये देना भूल गया। अब भी मेरे चैन पास मुझे है। दो, मुझे दो ये वापस। ओके, शांत हो जाओ, दे दूंगा। प्लीज दे दो, आराम से, कम ऑन। बस कुछ सवालों के जवाब दे दो। मैंने तुम्हारे सारे नोट्स पढ़े। तुम होते कौन हो मेरी नोट्स पढ़ने वाले? दो मुझे। बस एक और चीज है, इन सारे नोट्स में लाल हार्ट में एक जगह है, बस जानना है वो कहाँ है। उससे तुम्हें क्या अरे लेना बता देना? भी दो, प्लीज मुझे मेरी जानना चीज है। वापस कर दो। मुझे बताओ और ये ले लो। बता भी दो। दिल के अंदर कौन सी जगह है? द ब्लू केव। द ब्लू केव। बहुत ही खास जगह है। खास जगह है? बहुत ही, कितनी खास? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? बहुत बहुत। बहुत बहुत। मेरे लिए ये जगह बहुत खास है। इसमें इतना खास क्या है? मैंने सोच लिया था यहाँ वही आएगी जो मेरी वाइफ बनेगी। क्या? हाँ, मतलब मुझे पता नहीं कि हमारी शादी होगी या नहीं, बस उम्मीद कर रहा हूँ। बस करो, हम दोनों की शादी वादी नहीं होने वाली है। पर तुम्हें जगह तो अच्छी लगी ना? हाँ, मतलब थोड़ी सी। तो कैसा लगा?
बोरिंग। सुंदर जगह है ना? काश ये हमेशा ऐसी ही रहे, पर बदलाव ही कुदरत का नियम है। क्या मैं आपको जानता हूँ? ऐसे इंसान बहुत कम देखे हैं जो नजारे की इतनी कद्र करें, इसीलिए हेलो बोलने आ गई। आप यहीं रहती है क्या? सालों से मैं यहीं पर हूं। यहाँ से सैकड़ों लोग गुजरते होंगे। बहुत से लोग गुजरे हैं। यहाँ आकर लोगों को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा लगता है? तुम्हें नहीं लगता? मैंने तो उम्मीद कब की छोड़ दी है। और जीना भी। मैं यहाँ खुद की तलाश में नहीं आया, और ना ही मैं यहाँ सुकून की तलाश में आया हूँ। पर आए तो हो। किसी से वादा किया था, किसी अपने को? अपना जिसके पास वक्त नहीं था। देखा, पलक झपकते ही गायब हो गया। कैसे एक ही पल में उजाला अंधेरे में बदल गया। सब इतना ही आसान है। सब इतना आसान नहीं होता। हर चीज अपने हिसाब से नहीं होती। तुम्हारे जैसे लोगों को जानती हूं, सबको बचाने की कोशिश करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। आखिर में जो लिखा है वही होता है, और वही हकीकत है। तुम्हारी गलती नहीं है, इसीलिए ये जगह जरूरी है। अपनी आंखें बंद करो। क्या क्या मतलब? अपनी आंखें बंद करो। करवट पर हूं लेटी, धीरे से मुड़ी। फरिश्ते बने मेरे गवाह, मेरे धर्म के, ईमान के। अल्लाह के घर का रास्ता दिखाएंगे वही। पर अभी अल्लाह राहत की नींद सुलाए मेरी जान को। मंजिल मिल जाएगी। ये दुआ मेरी माँ रोज रात को सुनाती थी। और मेरी भी।
मुझे ये जगह बहुत पसंद है, पर वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। जरा रुको, मैं तुम्हें एक और जगह दिखाती हूँ। हाँ, देखो ये रही वो। हाँ। जैम, काश हम तब वहां हो सकते जब इन आर्टिफैक्ट्स की खोज हुई थी। सोचो जरा, 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले। यकीन नहीं होता ना, सोच कर तो देखो। पहुंचे उतार ला, है ना? सोल्जर, लगता है तुम्हारे हिस्ट्री में फुल मार्क्स आते थे, है ना? नहीं, उस इलाके में पता नहीं कितने सारे मिशन किए हैं मैंने। मेरे ख्याल से मैं 2 साल तक वहां पोस्टेड था। पास्ट की नहीं, प्रेजेंट की बात करते हैं। तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है। खुशबू? कैसी खुशबू है मेरी? बिल्कुल किसी केव जैसी। केव? ओके, वो कैसी होती है? फ्रेश, रहस्यमय। वहां से तो फंगस की स्मेल आती है। कुछ भी मत कहो। हाँ, सब समझता हूँ मैं। तुम घुमा फिरा कर टॉपिक उस ग्रीन केव पर ले आती हो। ग्रीन नहीं, ब्लू है। चलो ना, वहां चलते हैं। चलोगे मेरे साथ? हाँ, चलूंगा। ओके, तो बताओ कब चलेंगे? सही वक्त आने दो। कमीने हो तुम, एक नंबर के। खुशबू के बारे में तो मुझे ज्यादा पता नहीं, पर तुम्हें टेस्ट करना मुझे पसंद है। कुछ याद आ जाता है मुझे। सच कहता हूँ, तुम यकीन नहीं करोगे। अंदर जाओ और मकबरे को खोलते ही इतना डर लगता है कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितने खराब हो यार तुम लोग। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। पर ये खुद भी कहाँ मुझे कुछ बताता है यार। उस दिन एकदम से कहा चलो कजाकिस्तान चलते हैं। तुम्हें तो पता है ये हमेशा से ऐसा ही है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हो। चलो अब वो सवाल पूछते हैं जिसका सब वेट कर रहे हैं। तो जैम, तुम वो दूसरे कैंडिडेट हो जिसे अलारा यहाँ लाई है। कैंडिडेट? दूसरा? हम तुम्हें अच्छे से जानना चाहते हैं, कुछ और बताओ अपने बारे में। तो मुझसे पहले वाला इस डिनर के आगे नहीं बढ़ पाया था। हाँ। बेचारा फेल हो गया। हाँ, बेबी इतना प्रेशर मत डालो, हैंडल नहीं कर पाएगा। हाँ, तो वो एक सोल्जर है, हैंडल कर सकता है। डैम इट, बस भी करो। अरे तुम्हारी बियर खत्म हो गई है, मैं अभी दूसरी लेकर आती हूँ। ओके। तो चलो हम लोग प्लेट्स रख देते हैं, है ना? मैं हेल्प करती हूँ, खाली प्लेट्स भी दे दो। ओके। हाँ, मैं भी हेल्प करती हूँ। तो एक बात बताओ, इसी मिशन पर जाने वाले हो? हाँ हाँ, 2 दिन में ही एक छोटे से मिशन पर जाना है मुझे। तो तुम्हें क्या हर मिशन खुफिया रखना पड़ता है? ब्लू होमलैंड के जैसा? किसके जैसा? अरे ब्लू होमलैंड वाला। नहीं नहीं, ऐसा कोई भी मसला नहीं। नेशनल डिफेंस लाइन ब्लू होमलैंड से शुरू होती है, पर सारे मिशन क्लासिफाइड नहीं होते। बस इतना है कि हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई और काम की बात शुरू कर दी। हाँ, इसे मेरा काम बिल्कुल पसंद नहीं है। सच मानो हम जानते हैं। ये सच नहीं है, मैं बस एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके। तो बताओ जैम, तुम्हारी कभी शादी हुई है? नहीं। पर क्यों? मतलब क्या तुम्हें शादी से डर लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिससे मुझे शादी करने की तमन्ना हो या फैमिली स्टार्ट करने की। सच है। हाँ, और शायद तुम्हारे काम की वजह से भी मुश्किल होती होगी, है ना? फिर से काम की बात शुरू कर दी। देखो यार, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि तुम क्या करते हो, इसलिए सीधे सीधे पूछता हूँ। तुम क्या कोई सीक्रेट मिशन पर जाते हो, जैसे एमरे डार्लिंग वाले अंडरकवर टाइप? मरने की गुंजाइश होती है? हाँ, बिल्कुल होती है।
क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता जैम? बिल्कुल नहीं। एक दिन तो हम सबको मरना है। सही कहा। ओके, मान लो तुम मर गए, ओके। तो तुम्हारी फैमिली का क्या? तुम्हारे जाने से दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा उन पर। इसलिए मर नहीं रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। हाँ बोलो। अलारा, मैं जानता हूं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं। क्या चाहते हो जैम? तुम्हें चाहता हूं अलारा। मैं हमेशा से यहां आता रहा हूं। मैं छोटा था तब से। मैं तब भी यहां बैठकर सपने देखा करता था कि शायद किसी दिन यहां मेरा घर होगा। बहुत सुंदर है। अच्छा लगा ना? बहुत ज्यादा। सपने देखने लायक। वो घर देख रही हो? वो जो पहाड़ पर है? दिख रहा है जैम? वो जो बादलों के बीच है? लहरों के नजारे वाला। अब वो हमारा है। क्या मतलब हमारा है? मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया है लारा, लेकिन लारा यार, लारा मेरी जान, मुझसे शादी करोगी? लारा, हमारी शादी होने के बाद भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती हूँ जैम। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 10 साल पूरे होते ही मैं नेवी छोड़ दूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। काम नहीं करने वाला है। जब पहली बार मिले थे तभी मैंने कह दिया था कि ये रिश्ता काम नहीं करेगा, कराएंगे, कराएंगे। नहीं करा सकते। कराएंगे, कराएंगे। नहीं करा सकते। अच्छे से कराएंगे। नहीं हो। बिल्कुल होगा।
तुम कहां से आ गए? हाँ? हमारे पास एक डॉगी था तुम्हारे जैसा, सालों पहले। समझ नहीं आता वक्त कैसे गुजर जाता है। मैं यहां कब पहुंचा कैसे कुछ पता नहीं। ये भी नहीं पता कि मैं कब से चल रहा हूं। लारा के जाने के बाद वक्त का एहसास नहीं रहा। अपने सपने में अकेला हूं मैं। कुछ समझ में आया? ये थोड़ा मुश्किल है। और अब मैं ब्लू केव जा रहा हूं उसके करीब होने। सच में पागल हूं मैं। मैं चाहती हूँ हम दोनों बादलों के बीच रहे। तुम भूल जाती हो मैं नेवी में हूं। ऊपर से समंदर भी दिख जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो। I love you so much. मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। चलो चलते हैं। कहां पर? ब्लू केव ले चलो मुझे। याद है पार्क में हमारी पहली डेट थी। तुमने कहा वहां उसी को ले जाओगे जिससे तुम शादी करना चाहते हो। हाँ। वैसे ही मैं ले जाना चाहती हूँ। ग्रीन केव में है ना? ग्रीन नहीं ब्लू केव है। बचपन में गई थी एक बार, वो भी अपने कजिन के साथ। वो अपने दोस्तों के साथ बोट ट्रिप पर जा रहा था तो मुझे भी साथ ले गया। और जब हम वहां पहुंचे और मैं केव के अंदर गई, एक अलग ही एहसास था। वहां की एनर्जी बिल्कुल ही अलग थी। मैं उसमें खो गई थी। उस माहौल का हिस्सा बन गई थी मैं। फिर कभी वहां नहीं गई? मन ही नहीं हुआ। हाँ बोलो। पता है जब से मैं तुमसे मिली हूँ तुम मुझे केव की याद दिला रहे हो। मानो मैं दोबारा उसी केव में पहुंच गई हूँ। आज तुमने मुझे बहुत डराया और एक्साइट भी उतना ही किया। ऐसा लगता है मेरी हर सांस में रग रग में तुम बसे हो। मैं तुम्हारी बाहों में हमेशा के लिए खो जाना चाहती हूँ। लगता है भटक गए हो क्या? मैं तुम्हारी मदद करूं? बस सही रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो हमारे ग्रुप के साथ चलो ना। नहीं थैंक्स।
सा छोटू सा डॉगी है ये। नाम क्या है? डॉग। लगता है तुम्हारे ओनर कुछ ज्यादा ही बोरिंग है, क्यों है ना डॉग? तुम ही बताओ, तुम्हारे ओनर बहुत बोरिंग है क्या? मैं ओनर नहीं हूँ। ओके, ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। अरे चलो भी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम आ रहे हो? नहीं। काफी मुश्किल रास्ता है ये। अगर गलती से भी कोई गलत मोड़ ले लिया तो लौटना मुश्किल हो सकता है। थैंक्स। वैसे जा कर रहे हो? द ब्लू केव। ओह, ब्लू केव जा रहे हो? वैसे तो मैं बता दूं, ये रास्ता गलत है, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, हम उसी तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ चलो, फिर आगे जहां जाना है चले जाना। मैं ज़ीनब, तुम्हारा नाम क्या है? चैम। या तो तुम कैप्रिकॉर्न हो या लियो, है ना? कैप्रिकॉर्न। वाओ, फिर हमारी दाल नहीं गलेगी। पहले भी सुन चुका हूँ। तो ज़ीनब, तुम एरीज हो ना? हाँ, पर कैसे गेस किया? ज़ीनब नाम की एरीज ही होती है। यहाँ। अरे इतना क्या सोच रहे हो? क्या ख्याल है? किस बारे में? बहुत ऊंची जगह है ना? हाँ है तो। मेरे साथ कूदोगे? क्यों? जोश के लिए। बहुत ही एक्साइटिंग होता है। रग रग में जोश दौड़ जाना। पहले काफी तेज दौड़ रहा है। बहुत ही बुरे हो तुम। कभी कभी जीने की इच्छा मर जाती है। हाँ, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। कब का जीना छोड़ चुका हूँ। उसे छुआ था तुमने? नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। अलारा, अलारा प्लीज रुक जाओ। वहीं रुक जाओ। रुको, मेरी बात रुको सुनो और अलारा, बस भी करो। सुनो अलारा, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती थी। जेम की कोई गलती नहीं थी। सिर्फ एक बार हुआ, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने तुम्हें बताया होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये उसने लिखा है? हाँ, उसने लिखा है। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या तुमने उसे छुआ है? नहीं। तुम मुझसे बोर हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तो फिर ऐसा क्यों किया? मेरी बात मान लो, मैं सच कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोई फायदा नहीं, होपलेस हो तुम।
अलारा, गंदे हो तुम, घिन आती है मुझे अलारा। तुमसे। मत लो मेरा नाम अपने अलारा, गंदे मेरी मुंह से। बात सुनो। बहुत प्लीज, गंदे हो मेरी- तुम, मेरी मेरे बात तो करीब सुनो बताओ। तुम, प्लीज। चले जाओ यहाँ से, मेरी प्लीज बात सुनो जाओ। प्लीज। मैंने धोखा नहीं दिया तुम्हें। हाँ, धोखा देने के लिए किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने किसी आदमी को रोज मैसेज किया होता, अगर कोई रोज मुझे कॉल करता, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा कर पाते? हाँ, जवाब दो अल्लाह के लिए, कुछ तो कहो। वो तुम्हें मैसेज भेज रही है और अब मुझे भी भेज रही है। हो गया तुम्हारा? आखिर किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हें पता ही नहीं है हकीकत क्या है। अब बस करो, ये सब बस करो और चुप हो जाओ लारा, प्लीज। वो लड़की तुम्हारे कॉलीग की गर्लफ्रेंड है जिम। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले असलियत क्या है ये जानने की कोशिश करो। तुम्हें पता होना चाहिए मैं अपने कॉलीग के जनाजे में गया था। बस बहुत हो गया। तुम अब वो इंसान नहीं रहे हो जिम, तुम बदल गए हो। उसे मेरी जरूरत थी। तुम सबको नहीं बचा सकते हो जिम। हमेशा इतना सोचना जरूरी है? मुझे सवालों से नफरत है। ओके, कुछ नहीं पूछूंगी। यहाँ पर ठंड लग जाएगी, आगे चलकर बैठ जाते हैं। मैं यही ठीक हूँ। जानती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर इसीलिए तो इस सफर को चुना है तुमने। मेरा मतलब कुछ नया एहसास करने के लिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं भी ऐसी ही हूँ। सच में? हाँ बिल्कुल। मैंने किसी अपने को खोया है। पर उसे खोने से अपने आप को ढूंढने में मदद मिली है मुझे। मैं यहाँ खुद को ढूंढने नहीं आया हूँ। ना ही मैं यहाँ मोक्ष पाने के लिए और ना ही अपने जिंदगी का कोई मकसद ढूंढने आया हूँ। ओके, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ।
हेलो। मुझे लगा तुम सुबह निकलने वाले हो। एक आदमी लापता है, उसके लिए मदद मांगी है। और उसके बाद? हम मिशन के लिए निकल जाएंगे। तो फिर कुछ महीने बाद मिलते हैं। अलारा, मुझे तुम्हारे साथ बच्चे नहीं करने चाहिए। तुम जाओ, सो जाओ। तुमने सुना मैंने क्या कहा? सोने जाओ अलारा। चलो उठो। तुम साथ नहीं हो जैम, तुम साथ नहीं हो। शादी के बाद भी कुछ नहीं बदला। बताओ क्या बदला? मेरे काम की वजह से ये... तुम्हारा काम, वो सबसे पहले। पता है यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बताओ क्या हुआ? 10 साल पूरे होने के बाद तुम छोड़ने वाले थे ना? और अब भी तुम मुझे छोड़ छोड़कर मिशंस पर चले जाते हो। प्लीज मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत नाज है दिल से। पर मुझे भी चाहिए कि मेरी एक अपनी फैमिली हो जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारे भी अपने बच्चे हों। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे फिक्र करें कि पापा कल घर आएंगे भी कि नहीं। काम छोड़ दूंगा। ये आखिरी मिशन है। उसके बाद मैं एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अप्लाई कर दूंगा। अब भरोसा नहीं है तुम पर। मैं ये तुम्हें फाइल करने के बाद बताने वाला था। देखो, क्या ये सच है जय? हाँ बिल्कुल सच है। I love you so much. I'm sorry. जरूरत नहीं। I'm sorry. I'm so sorry. नहीं, बस करो। जानती हो तुम्हारा काम कितना मायने रखता है। पर उससे ज्यादा तुम मायने रखती हो लारा। समझे? मैं तुम्हें खो नहीं सकता, ऐसा सोच भी नहीं सकता। और देखना एक दिन यही हमारी एक प्यारी सी फैमिली हो और हम सब ब्लू केव जाएंगे। झूठ बोल रहे हो तुम। 5 साल हो गए।
मेरी हालत ठीक नहीं लग रही ना। आप इस हालत में कब से हैं? पता नहीं, कुछ याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पास पानी है? शुक्रिया। आपका नाम क्या है? हारून। हारून नाम के लोगों से मेरी बनती नहीं है। तो अब मैं आपके शरीर में लकड़ी चुभा कर देखूंगा, ओके? जो ठीक लगे करो, बस मुझे इस जहन्नुम से निकालो। चलो आइए। दो क्या? 2 टूटी है। कुछ फील नहीं हो रहा। हारून, फिर से चुभाओ। चुभा रहा हूं। और इस बार जरा जोर से, और जोर से। नहीं कर सकता। जोर से। कहा ना, जोर से। क्या मैं मरने वाला हूं? इस बात का तो मुझे पता नहीं, पर आपको कुछ वक्त और इंतजार करना होगा, ओके? मैं मदद लेकर वापस आता हूं, ओके? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? तुम्हें चाहिए? नहीं, विस्की से मेरी बनती नहीं। सब विस्की के दोस्त हैं। शेर का खून है। इससे मेरे बचपन की पूरी यादें जुड़ी हैं। तो ये बात है। एक बात बताऊं, इंसान आखिरी पलों में उन चीजों को याद करता है जिसका उसे दुख होता है। पता है, मेरी वाइफ थी और एक बेटा भी। ना मैं अच्छा पति बन पाया, ना ही अच्छा पिता। पर क्यों? अपना सारा गुस्सा उन पर निकालता था। आमतौर पर फादर्स वही करते हैं। तुम्हारे भी? सबके करते हैं। मेरे पिता मुझे बहुत मारते थे। हर रोज मारते थे, बिना किसी वजह मारते थे। पर शायद उससे मैं और भी स्ट्रांग, ज्यादा ताकतवर बन गया। इसलिए अपने बेटे को मारते थे, ताकि वो मर्द बने। जैसे लोहे को आग में तपाते हैं, ठीक वैसे ही।
बच्चा है? नहीं। अच्छा किया, करना भी मत, गलती से भी नहीं। दुख होता है? अगर मैं उसे इस दुनिया में नहीं लाया होता तो वो मेरे पापों की वजह नहीं बनता। तुम करते क्या हो? मैं नेवी में हुआ करता था, कॉम्बैट डाइवर। देख कर लगा नहीं था। क्यों? पता नहीं, तुम में वो बात नहीं है कमांडोज वाली। तुम तो मुझे यहां से निकाल भी नहीं पाए। अब मुझे नहीं बचा सकते ना? मुझे पता नहीं। मैं मरना नहीं चाहता। जानता हूं। मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम यहां कर क्या रहे हो? मेरी वाइफ से मिलने आया हूं। कहाँ है वो? मर चुकी है। मरने से पहले हाथ से छूटी चीजों का पछतावा मना लिया, यानी जिंदगी कामयाब रही। हाँ, हारते वक्त ही अफसोस महसूस होता है, फिर कभी उन खूबसूरत आंखों में न झांक पाना, उसकी सुरीली आवाज न सुन पाना। पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह आपकी आंखों के सामने गुजर जाती है। चाहता हूं कि मुझे हर एक चीज याद रहे, पर जब वो सारी चीजें याद आती हैं, दिल अफसोस से भर जाता है। सीधी सादी बातें। हम झगड़ते क्यों थे? झगड़ा करने के बजाय उसे गले क्यों नहीं लगा लिया? उसे लाखों बार और किस करता तो अच्छा होता। अफसोस। हाँ, अरुण, हाँ तो बात ये है कि मैंने दूसरे डॉक्टर से भी रिजल्ट की फिर से जांच करने को कहा था, और रिजल्ट यही दिखा रहे हैं कि मिसेस अलारा को कार्डियक सरकोमा है, मतलब हार्ट कैंसर। कैंसर? बदकिस्मती से ये बीमारी बहुत ही रेयर है, पर इन्हें वही है। क्या हुआ? तुम माफी क्यों मांग रही हो? हम लोग कैफ पैदल जाएंगे। कितने प्लान्स थे हमारे। पहले कभी इतनी नेगेटिव बातें नहीं करती थी तुम। देखना, हम ब्लू केव ना पैदल जाएंगे। वहां की खूबसूरती को देखेंगे और एक दूसरे में खो जाएंगे। फिर वहां अपने बच्चों के साथ जाएंगे।
हमारे बच्चे बच्चे 5 बच्चे होंगे हमारे। नक्शे पर जहां दिल बनाया है मैंने, वही तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं। आओगे ना तुम? बस करो। I love you so much. सुनो बच्चे, रुक जाओ, रुको। पूछो ना। मैं ही क्यों? तो और कौन? और तुम्हारा सवाल? मेरे दिल की बात महसूस कर सकती हो? कर सकती हूँ। I love you so much.
फिक्र मत करो जैम, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? और आप कौन हैं? भला क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं, पर तुम जो अभी महसूस कर रहे हो उससे पड़ता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कुछ मिनट पहले तुम्हारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह सब दिखा रहा है, वो सब जो तुम देखना चाहते थे, बिल्कुल जैसे कोई अजीब सा सपना देख रहे हो तुम। जी, पर मुझे कितने हफ्ते हो गए निकले हुए, कितने लोगों से मिला हूं मैं। किससे मिले तुम? जरा सोचो, आखिर कौन थे वो लोग? करवट पर हूं लेटी, धीरे से मुड़ी। फरिश्ते बने मेरे गवाह, मेरे धर्म के, ईमान के। अल्लाह के घर का रास्ता दिखाएंगे वही। पर अभी अल्लाह राहत की नींद सुलाए मेरी जान को। जैम! जैम, इसलिए अपने बेटे को मारते थे आप? ताकि वो मर्द बने, जैसे लोहे को आग में तपाते हैं, ठीक वैसे ही। अलारा, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती थी। सिर्फ एक बार हुआ, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने तुम्हें बताया होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये उसने लिखा है? हाँ, उसने लिखा है। वो लड़की तुम्हारे कोलीग की गर्लफ्रेंड है जिम। उसे छुआ था तुमने। गुड नाइट। लापता इंसान का केस। Come on, Jim! Come on, buddy! Come on, Jim, come on! होश में आओ मेरे भाई! वापस आ जा दोस्त! Jim! Jim! I'm sorry, जैम। शांत हो जाओ। अलारा भी मर गई है? नहीं जैम, क्या मतलब आपका नहीं? मैंने उसे अपने हाथों से दफनाया है। सब सपना था। पर अलारा तो जा चुकी थी। नहीं जैम, एक छलावा जिसे तुम्हारे दिमाग ने बनाया था। हम कभी सपने में खुद को मरते हुए नहीं देखते, और अगर देखते भी हैं तो उसी वक्त जाग जाते हैं, क्योंकि दिमाग हमारी मौत को कबूल नहीं करना चाहता, और फिर वो एक अलग ही कहानी बना लेता है, बिल्कुल किसी सपने की तरह। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है जैम। होश में आ जैम! जैम! Come on, Jim! आगे खोल दोस्त! जैम! मैं मर चुका हूं। सही कहा। तो अब क्या होगा? हेलो नायो, क्या हुआ? तुम पहुंचे कि नहीं?
नाइल आखिर बात क्या है? नाइल बताओ मुझे। अलारा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। देखो देखो मेरी तरफ, मैं यही हूँ। मेरी तरफ देखो, मैं यही हूँ अलारा। देखो यहाँ देखो, देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ। अलारा मैं यही हूँ, अलारा। तुम नहीं जा सकते। अलारा मेरी तरफ देखो, तुम नहीं जा सकते। मेरी तरफ देखो अलारा, मैं यही हूँ। तुम नहीं जा सकते। मैं यही हूँ। यहाँ देखो, जैब, मैं यही हूँ, जैब, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। मेरी तरफ देखो। मेरे गाता बचाओ। देखो, देखो। Sorry. आपको बहुत प्यार करना, मुझसे भी ज्यादा प्यार करना, तुम पर बहुत नाज होगा, खूब हंसाना, चाहे जो हो जाए उसे बहुत प्यार करना। मत जाओ, प्लीज मत जाओ, नहीं जाओ। मत जाओ, मत जाओ।